जीतने वालों को मेरा सलाम। एक बात समझना जरूरी है कि सफलता आपकी जिंदगी के किसी एक क्षेत्र में नहीं हो सकती। आप बेकार बॉस और अच्छे भाई नहीं हो सकते, आप आलसी स्टूडेंट और मेहनती प्लेयर नहीं हो सकते। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा आपके साथ रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आलसी स्टूडेंट हैं और बहुत मेहनती प्लेयर हैं। ये हो सकता है कि आप पढ़ाई में कम समय दे रहे हो, लेकिन आप जितनी भी देर पढ़ रहे हैं आप टाइम पास नहीं कर रहे। और ये बात कई मैच्योर लोग नहीं समझते कि अगर आपको ऑफिस में बुखार आता है तो आप उसे घर भी लेकर जाओगे। आप दो जगह अलग इंसान नहीं हो सकते। अगर आप ऑफिस में जिम्मेदारी से भागते हो तो घर में भी ये करते होगे। इसलिए कभी भी अपने आप को जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आलस और इनडिसिप्लिन की इजाज़त मत दीजिए, क्योंकि किसी के अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन को चालू बंद करने का स्विच नहीं होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने आप को डिसिप्लिन तोड़ने की एक्सक्यूज मत दो। अगर आपकी ज़िंदगी पर एक एरिया में कंट्रोल नहीं है तो दूसरे एरिया भी सफ़र करते होंगे। अगर आपको ओवर ईटिंग करने की आदत है तो दूसरे एरिया में भी आप कंट्रोल खोते होंगे। जब लोग कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, तो मेरी सलाह होती है कि पहले 3 चीज़ों पर मास्टरी हासिल कर लो: डाइट, नींद और एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप इन तीनों चीज़ों पर डिसिप्लिन हासिल करते हो तो बाकी चीज़ों पर आपको अपने आप कंट्रोल महसूस होने लगेगा। विवेकानंद कहते हैं कि डिसिप्लिन इंसान के कैरेक्टर का मुख्य पहलू है। जो भी उपलब्धि और सफलता इंसान प्राप्त करता है वो शरीर और मन के डिसिप्लिन से आती है। इसलिए डिसिप्लिन बाहर के रूल से नहीं बल्कि अंदर के कैरेक्टर से आना चाहिए। दूसरी बात के लिए एंडर्स एरिक्सन अपनी किताब पीक में कहते हैं कि आप कितना भी अपने अंदर सुधार ला सकते हो, नई कलाएं सीख सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो, आप अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, अपनी शर्तों पर जीवन जी सकते हो, अगर आप कीमत चुकाने तैयार हैं तो, अगर आप धैर्य रखने तैयार हैं तो। दोस्तों, आप अपने आसपास लोगों से बात करके देख लीजिए। हम लोगों को इस बात की क्लैरिटी नहीं होती। कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में एक सीमा तय किए बैठे हैं कि बस हमसे इतना ही होगा। बल्कि सच ये है कि हमको हमेशा वो करना होगा जो ज़रूरी है, ना कि जो आसान है या हमको पसंद है। और ये हम बड़ी आसानी से खुद अपनी हरकतों में देख सकते हैं। क्या हमें हर दिन समय पर सोने और उठने में दिक्कत होती है? क्या हम हर दिन 8 घंटे फोकस के साथ अपना काम कर सकते हैं? क्या हम सच में सफलता की कीमत चुकाने को तैयार हैं या सिर्फ सपने देखकर खुद को परेशान कर रहे हैं? कीमत चुकाने का सिंपल अर्थ है आपको हर दिन हर समय वो करना होगा जो आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप में ये क्लैरिटी नहीं है तब तक आप किसी न किसी ट्रिक का इंतज़ार करते रहेंगे, धैर्य खोते रहेंगे और हमेशा सफलता को दूर से देखते रहेंगे। और ये बात आपको केवल मेंटली या इंटेलेक्चुअली समझना नहीं है बल्कि अपने अंदर उतारना है। सबकॉन्शियस तक ये मैसेज क्लियरली पहुंचाने के लिए बर्निंग डिज़ायर के वीडियो का प्रयोग कीजिए। आपको लिंक आखिर में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली बात आपने शायद नोटिस की हो, आम जनता को, जिसमें हम भी आते हैं, हमको मेले, सर्कस, मूवी रिलीज, कॉमेडी शोज और नए प्रोडक्ट लॉन्च में बहुत इंटरेस्ट आता है। वहीं दूसरी ओर आपने कभी भी काम में मशगूल सफल लोगों को एंटरटेनमेंट के पीछे भागते नहीं देखा होगा। इंस्टाग्राम पर इनके बड़े टीवी और मोटे सोफे पर मत जाइए। ये लोग हमेशा एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट को पहले चुनते हैं, हमेशा उन चीज़ों में समय लगाते हैं जिनसे ये कुछ सीख पाएँ, जिनका ये कुछ कर पाएँ। हॉल एल्रॉट कहते हैं कि सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। जितना आप बेहतर होते जाते हो उतनी सफलता आपकी ओर खींचने लगती है। आपको आराम और थकान मिटाने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर आपने सफल होने का निश्चय कर लिया है तो आज से और अभी से आपके लिए एंटरटेनमेंट का समय ख़त्म हो गया है। इसके 2 कारण हैं। पहला, आपको आज से अभ्यास में मज़ा आता है, और दूसरा, हर दिन बेहतर होने के लिए आपको समय और शक्ति के साथ अपना ध्यान खर्च करना होता है। वहीं भारत में हम लोग 4.5 से 5 घंटे मोबाइल और टीवी में बिताने लगे हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोगों के पास किसी भी चीज़ को गहराई से सोचने के लिए और अभ्यास करने के लिए समय नहीं बचता।
अगर आपको अपने फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है तो बहुत सीखना होगा और अभ्यास करना होगा। ब्रूस ली की लाइब्रेरी में 1000 से ज़्यादा किताबें थीं। जब वो एक्टिंग और मार्शल आर्ट्स का अभ्यास नहीं कर रहे होते थे, जब वो दूसरों को मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा रहे होते थे, तब वे या तो पढ़ रहे या लिख रहे होते थे। अगली बात जो हमको समझनी चाहिए कि विल पावर काम नहीं करती। न्यूयॉर्क मैगजीन्स के मुताबिक 92% लोग पहले ही हफ्ते अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तोड़ लेते हैं। आपने खुद ऐसा कितनी बार किया है कि आज सोचा था कि सब कुछ बदल कर रख देंगे, लेकिन 2 या 4 घंटे में वापस वहीं आ जाते हैं, क्योंकि आप अपने साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी आदतें और आपकी हरकत आपके एनवायरनमेंट और परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। अगर आप इन्हें बिना बदले उम्मीद करते हैं कि आप एकदम से बदल जाएंगे और बदले रहेंगे, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। अधिकतर लोग विल पावर और खाली इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, इसलिए खुद को बदल नहीं पाते। अगर आप सच में सीरियस हैं, सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो केवल विल पावर का सहारा मत लो, बल्कि हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि छोटे इंप्रूवमेंट्स आपकी आदतों के साथ आपको एनवायरनमेंट और रूटीन बदलने पर मजबूर करते हैं। छोटे इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको चाहिए प्लानिंग और कमिटमेंट। छोटे इंप्रूवमेंट्स कैसे लाते हैं, इस पर हम आगे ज़रूर वीडियो देखेंगे। अगली बात जो हमको समझनी चाहिए वो है डोंट वेट, बी राइट नाउ। रॉबर्ट कायोस्की, जो रिच एंड पुअर डैड के लेखक हैं और बड़ी फाइनेंस कंपनी के संस्थापक हैं, एक समय उन्होंने सब कुछ खो दिया था। वे और उनकी पत्नी के पास महीने के खर्च के पैसे भी नहीं थे। मेरा नुकसान क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जल्दी पैसे चाहिए, ये सोच सोच कर वे डिप्रेशन में जाने लगे। तब उन्होंने खुद से कहा कि मैं सफल और अमीर बिजनेसमैन हूँ। एक सफल बिजनेसमैन नुकसान के बारे में दुखी होकर अपना समय खराब नहीं करता, जल्दबाजी और लालच में गलत डिसीजन नहीं लेता। मैं एक सक्सेसफुल और स्थापित बिजनेसमैन की तरह ही सोचूंगा और वैसे ही काम करूंगा। दोस्तों, आप सोचिए कि एक ऑफिसर, एक चैंपियन, एक लीडर अपने अंदर कैसा कॉन्फिडेंस और सेटिस्फैक्शन महसूस करता होगा। उसे अपने काम के प्रति कैसा डेडिकेशन महसूस होता होगा। वो अपने दिमाग और समय का कैसा इस्तेमाल करता होगा। वैसे अभी अपने अंदर महसूस करना शुरू कर दो। सफलता के टाइटल का, लोगों के कहने का इंतज़ार मत करो। अभी से वैसा महसूस करना शुरू करो जैसा आप बनना चाहते हो। यह एक छोटा सा मेंटल शिफ्ट है जो आपको अभी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आप महसूस करते हो वो तत्काल आपके हरकत और बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है और उसे दोहराना, उसे करना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। इन प्रिंसिपल्स को याद रखिए जिससे आपकी सफलता का सफ़र आसान हो जाए। पहली बात, सफलता आपकी ज़िंदगी के किसी एक क्षेत्र में नहीं हो सकती। आप बेकार बॉस और अच्छे भाई नहीं हो सकते। आप आलसी स्टूडेंट और मेहनती प्लेयर नहीं हो सकते। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके साथ हमेशा रहती है। इसलिए कभी भी अपने आप को डिसिप्लिन और वर्क एथिक तोड़ने की एक्सक्यूज़ मत दो। दूसरी बात, आप कितना भी अपने अंदर सुधार ला सकते हो, नई कलाएं सीख सकते हो, महारत हासिल कर सकते हो, अगर आप धैर्य रखने और कीमत चुकाने को तैयार हो तो। तीसरी बात, अगर आपने सफल होने का निश्चय कर लिया है तो आज से और अभी से आपके लिए एंटरटेनमेंट का समय भी खत्म हो गया है। इसलिए अभ्यास में ही आनंद लेना शुरू कीजिए और इसी में अपनी समय, शक्ति और ध्यान खर्च कीजिए। चौथी बात है कि विल पावर के सहारे बदलाव लाना मतलब खुद के साथ जबरदस्ती करना है। इसलिए प्लानिंग के साथ छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर ध्यान दीजिए। एक ऑफिसर, एक चैंपियन, एक लीडर अपने अंदर कैसा महसूस करता होगा, उस भावना को अभी अपने अंदर महसूस कीजिए और तत्काल एक्शन लीजिए। ये तुरंत मेंटल शिफ्ट लाने का प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, बर्निंग डिजायर के वीडियो में आपने 5 स्टेप्स देखे हैं जिनकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपना गोल और उसकी कीमत चुकाने की इच्छा पहुंचा सकते हैं। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।